जगजीत जी के बारे में उनकी पर्सनालिटी का एक बहुत अहम हिस्सा था उनका प्रोफेशनलिज्म। मैं चाहती हूँ कि मैं आप लोगों के साथ ये बांटूं क्योंकि अक्सर यंगस्टर्स इस बहुत अहम पहलू को थोड़ा सा इग्नोर कर जाते हैं, अपने खुद के स्टारडम में ज़्यादा मशगूल हो जाते हैं। उन्होंने बहुत सारे शहरों में आइडिया जलसा के परफॉर्मेंसेस दिए, लखनऊ, हैदराबाद, राजकोट और बहुत सारे अलग अलग शहरों में। हर बार मुझे एक एक्सट्रीमली प्रोफेशनल डेडिकेटेड आर्टिस्ट से तारुफ होते रहा। एक बार राजकोट में उनकी बहुत तबीयत खराब थी, हालांकि उनकी आवाज़ बैठ गई थी। वो स्टेज पे थे। मैंने बार बार उनके पास मैसेज भेजा कि प्लीज़ आप चाहे तो कॉन्सर्ट बंद कर सकते हैं क्योंकि आपकी तबीयत साथ नहीं दे रही, गला साथ नहीं दे रहा है। हज़ारों की तादाद में लोग थे, वो तो खैर हर शहर में होते थे, लेकिन उन्होंने गाना बंद नहीं किया। उन्होंने सिर्फ कहा मुझे गर्म पानी दो, गर्म पानी दो, और तकरीबन 2.5 से 3 घंटे तक उन्होंने वो लड़ाई लड़ी। और आखिर में जाके जब 2-3 गज़लें सही मानों में बहुत खूबसूरत अंदाज में जब उन्होंने प्रस्तुत की, तब जाके उन्होंने कॉन्सर्ट ख़त्म किया। इसी किस्से को अगर आगे आप देखें तो एक बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट इमोशनल मोमेंट उनकी ज़िंदगी में आया। जगजीत जी बॉम्बे एयरपोर्ट पे पहुंचे, उन्होंने चेक इन किया, वो कलकत्ते जा रहे थे। उनका शाम को कलकत्ते में बहुत बड़े एक मंच पे स्टेडियम में कॉन्सर्ट था और टिकट्स वर सोल्ड आउट वीक्स इन एडवांस, मंथ्स इन एडवांस रादर। और उन्हें फ़ोन आया कि अनफॉर्चुनेटली उनकी माँ का इंतकाल हो गया। उन्होंने आओ देखा ना ताओ, बिना अपने म्यूजिशियंस को बताए चुपचाप काउंटर पे गए और उन्होंने अपनी टिकट दिल्ली के लिए बनाई। और उन्होंने जाते जाते अपने सेक्रेटरी से कहा कि आप लोग कलकत्ते चलो, मैं आपको शाम को मिलता हूँ। वो दिल्ली पहुँचे, उन्होंने जो अपने बेटे होने का पूरा धर्म निभाया। शाम की फ़्लाइट लेके वो कलकत्ता पहुँचे और पूरे ऑर्गेनाइज़र का तो मतलब हार्ट अटैक आना बाकी था क्योंकि वो इतने टेंशन में थे। लेकिन वो कलकत्ते पहुँचे, उन्होंने पूरा परफॉर्मेंस दिया। ऐसा भी नहीं कि ऑडियंस के सामने उन्होंने ये अनाउंस किया कि उनकी माँ नहीं रही। उन्होंने सिर्फ माफ़ी मांगी कि आई एम सॉरी, मैं थोड़ा सा लेट पहुँचा हूँ, क्योंकि वो 1 घंटा लेट पहुँचे थे। पूरा 3.5 घंटे का परफॉर्मेंस होने के बाद उन्होंने कहा कि उनकी माँ गुजर गई। ये तो उनका प्रोफेशनल कमिटमेंट उनकी आर्ट की तरफ है। क्या कहें इस शख्स के बारे में, क्योंकि वो उनका कहना ये था कि जो ऑडियंस आई है ये मेरे संगीत के लिए आई है। वो ये नहीं जानना चाहती कि मेरे पर्सनल लाइफ में क्या हो रहा है। और ये जो उन्होंने अपनी मोहब्बत जो शेयर की लोगों के साथ, वो सिर्फ संगीत के ज़रिए। नसीहत, थोड़ी सी मार्गदर्शन हमारे नेक्स्ट जनरेशन के म्यूजिशियंस को दीजिएगा। दुर्गा जी, मैंने हमेशा ये कोशिश की है कि जो कुछ भी मैं गाऊं, जो भी परफॉर्मेंस हो, पहले वो मेरी समझ में आए कि मैं क्या कर रहा हूं। आई शुड एंजॉय माई परफॉर्मेंस, माई रिकॉर्डिंग्स, माई गज़ल्स। अगर मैं खुद एंजॉय करूंगा तो डेफिनेटली सुनने वाले को मज़ा आएगा। अगर मैं ही मैकेनिकली गा रहा हूं तो सुनने वाला मैकेनिकली सुन के चला जाएगा। तो सबसे पहले कोशिश यही रहती है कि अपने आप को तसल्ली दो, पूरी अपने आप को सेटिस्फेक्शन दो कि हाँ भी ठीक है, काम सुर लगा है नहीं लगा, अपने आप को मालूम होना चाहिए लगा नहीं लगा। आजकल तो खैर मशीनें आ गई हैं सुर ठीक करने की, बेसुरे को सुर में कर देते हैं, वो दूसरी बात है। लेकिन लाइव परफॉर्मेंस पे तो एक्सपोजर मिल जाएगा ना, आपको एक्सपोज हो जाएंगे। तो लाइव परफॉर्मेंस ज़्यादा इम्पोर्टेंट है रिकॉर्डिंग से आजकल, क्योंकि इसमें पर्दाफाश होने के बहुत चांसेस हैं। दुनिया कहती रह गई, उठ के महफिल से मत चले जाना, तुमसे रोशन ये कोना कोना है। जगजीत सिंह चले गए, लेकिन अपनी रोशनी छोड़ गए। आवाज की रोशनी, सुरों की रोशनी, मौसीकी की रोशनी। जैसे मैंने शुरुआत में कहा, संगीत का साधक मरता नहीं,
अमर हो जाता है। ईश्वर से यही प्रार्थना है कि जगजीत सिंह जी की आत्मा को शांति प्रदान करे, उनकी आवाज से, उनके सुरों की रोशनी से संगीत जगत हमेशा जगमगाता रहे। धन्यवाद।